सुचारू, अनुशासित और कल्याणकारी बनाने में नियमों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण और आधारभूत है। नियम हमारे जीवन को न केवल एक निश्चित दिशा प्रदान करते हैं, बल्कि वे हमें सही और गलत के सूक्ष्म भेद को समझने की अंतर्दृष्टि भी देते हैं। नियमों के पालन से ही मनुष्य के भीतर एक जिम्मेदार नागरिक के गुणों का विकास होता है, जिससे वो समाज में सबके साथ सामंजस्य और सद्भाव स्थापित कर पाता है। तीव्र जिज्ञासा के साथ इस विषय के महत्व को समझना प्रत्येक साधक के लिए इसलिए आवश्यक है, क्योंकि कई बार हमें भ्रम हो जाता है कि हमारे सोचने, विचारने और कार्य करने का तरीका पूरी तरह सही है। परंतु यदि हम अपने जीवन में मानसिक, व्यावहारिक या आध्यात्मिक समस्याओं से घिरे हैं, तो यह इस बात का स्पष्ट संकेत है कि हमें ठहरकर अपनी जीवन शैली पर गहन चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। इस विषय की उपयोगिता को समझने के लिए सबसे पहले नियम के वास्तविक स्वरूप को जानना आवश्यक है। पूर्ण रूप से विकसित होने तथा अपने आत्म कल्याण के मार्ग को प्रशस्त करने के लिए जिन क्रियाकलापों को नियमित रूप से करने का निर्देश दिया गया है, वे ही नियम कहलाते हैं। इन नियमों का पालन करना जीवन की अनिवार्य प्रक्रिया है, क्योंकि ये हमारे व्यक्तिगत और सामाजिक ढांचे को बिखरने से बचाते हैं। नियम समाज में एक सुदृढ़ व्यवस्था बनाए रखते हैं, जिससे प्रत्येक व्यक्ति को आगे बढ़ने का समान अवसर मिलता है और किसी के साथ अन्याय नहीं होता। ये हमारी सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं, जीवन से दुर्घटनाओं और अनियोजित संकटों को दूर रखते हैं, न्याय की स्थापना करते हैं तथा जीवन के सर्वोच्च लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए एक सटीक योजना बनाकर उस पर टिके रहने का संबल प्रदान करते हैं। साधक के जीवन में नियमों को अर्जित करने और सफलता प्राप्त करने की एक क्रमिक प्रक्रिया होती है। इस मार्ग पर सबसे पहला और सर्वोच्च स्थान गुरु के प्रत्यक्ष मार्गदर्शन का है। गुरु की चेतना साधक को भटकाव से बचाकर सीधे सत्य से जोड़ती है। यदि जीवन में सद्गुरु का प्रत्यक्ष सानिध्य उपलब्ध न हो, तो मनुष्य को अपनी बुद्धि और विवेक को जागृत कर उसे महत्व देना चाहिए। परंतु यदि किसी परिस्थिति में बुद्धि भी भ्रमित हो या सही निर्णय लेने में असमर्थ हो, तो वहां शास्त्रों और महापुरुषों द्वारा बनाए गए नियमों का पूरी तरह समर्पित होकर पालन करना ही एकमात्र मार्ग बचता है। इस प्रक्रिया को सिद्ध करने के लिए साधक को समय समय पर अपना आत्म मूल्यांकन करते रहना चाहिए। साथ ही अपने परिवार के सदस्यों के साथ ऐसा आत्मिक और गहरा जुड़ाव स्थापित करना चाहिए कि बिना कुछ कहे ही एक दूसरे की भावनाओं और विचारों को समझा जा सके। इस आत्म कल्याण के मार्ग पर कुछ अनिवार्य नियमों को अपने आचरण में उतारना अत्यंत आवश्यक है। साधक को एक स्वस्थ जीवन शैली अपनानी चाहिए और अपनी वाणी में सदैव मधुरता बनाए रखनी चाहिए। भीतर आत्मविश्वास का अडिग दीपक जलता रहे, परंतु व्यवहार में दूसरों के प्रति अटूट विनम्रता होनी चाहिए। अपने माता पिता और गुरु के चरणों में सदा प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए। धन का कभी अपव्यय न हो, बल्कि उसका सदुपयोग हो और परिवार के सभी सदस्यों तथा भाई बहनों के साथ संबंध मधुर बने रहें। अपने प्रत्येक कर्म के प्रति पूरी जिम्मेदारी लेते हुए मेहनत और लगन से काम करना चाहिए तथा अपने ज्ञान के विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत रहना चाहिए। इसके साथ ही जीवन में शत्रुओं से सावधान रहना, अनावश्यक कर्ज के जाल से बचना, सभी रिश्तों व कार्यों में पूरी ईमानदारी बरतना, अपने जीवन साथी का हृदय से सम्मान करना और किसी भी प्रकार के जोखिम भरे अनैतिक कार्यों से दूर रहना अनिवार्य है। एक गंभीर साधक को अपने भीतर के रहस्यों को कभी भी किसी साधारण व्यक्ति से साझा नहीं करना चाहिए और जो भी आयु या अनुभव में बड़े हों, उनके प्रति सदा आदर भाव रखते हुए अपने स्वधर्म का निष्ठापूर्वक पालन करना चाहिए। इन नियमों के साथ साथ जीवन में समय का पाबंद होना, कठिन परिश्रम करना, सदैव कुछ नया सीखते रहने की ललक बनाए रखना और हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना साधक को विपरीत समय में भी टूटने नहीं देता। जब साधक इन नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बना लेता है, तो परिणाम स्वरूप उसे अपार सफलता, समाज में उच्च सम्मान, पूर्ण सुरक्षा और असीम आंतरिक प्रसन्नता की प्राप्ति होती है, जिससे संपूर्ण समाज में भी शांति का प्रसार होता है। इसके विपरीत जो लोग इन नियमों का उल्लंघन करते हैं, वे जीवन में कदम कदम पर असफल होते हैं, अपनों का और समाज का विश्वास तथा सम्मान खो देते हैं, असुरक्षित और दुखी हो जाते हैं और अंततः समाज में अशांति तथा अराजकता का कारण बनते हैं। यहाँ नियम और कानून के सूक्ष्म अंतर को भी समझ लेना आवश्यक है। जो हमारे व्यक्तिगत विकास, आत्मशुद्धि और आंतरिक उन्नति के लिए आवश्यक है, वो नियम है, जबकि किसी पूरे समूह, संस्था या समाज को सुचारू ढंग से चलाने के लिए जो बाहरी व्यवस्था बनाई जाती है, वो कानून है। नियमों की उपेक्षा करने या उन्हें तोड़ने पर व्यक्ति को आंतरिक या व्यावहारिक रूप से केवल हर्जाना या जुर्माना भुगतना पड़ता है, परंतु कानून का उल्लंघन करने पर राज्य और समाज द्वारा कड़े दंड का प्रावधान होता है। आज के समय में साधक को स्वयं की जांच करनी चाहिए कि आखिरकार उसके जीवन में समस्याएं आ कहां से रही हैं। इन समस्याओं के मूल कारण को पहचानना ही साधना की शुरुआत है। जब हमारे भीतर जीवन के मूल सिद्धांतों के ज्ञान का अभाव होता है,
जब हमारी इंद्रियां असंयमित और अविकसित होती हैं, तब हम भटकाव की ओर बढ़ते हैं। बिना किसी प्रत्यक्ष गुरु के मार्गदर्शन के केवल सोशल मीडिया के माध्यम से 10 तरह के विचारों और प्रेरणाओं को सुनकर मनमाना कार्य करना मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। अनियंत्रित भावनाएं, सामाजिक और पारिवारिक व्यवस्थाओं को तोड़ना, नियमों की अवहेलना करना, गलत लोगों को अपना आदर्श मान लेना और बात बात पर अनुचित जिद या हट करना ही मनुष्य के दुखों का सबसे बड़ा कारण है। इन कारणों को समझकर जो साधक नियमों की शरण में आ जाता है, उसका कल्याण निश्चित हो जाता है। इस संपूर्ण विमर्श के प्रकाश में सभी साधक अपने अंतःकरण को टटोलें और इन प्रश्नों के माध्यम से स्वयं का मूल्यांकन करें। क्या आप बिना किसी प्रत्यक्ष गुरु के केवल बाह्य माध्यमों से प्रभावित होकर मनमाने ढंग से अपने जीवन के निर्णय ले रहे हैं और इसके क्या परिणाम सामने आ रहे हैं? आपके दैनिक जीवन में समय की पाबंदी, वाणी की मधुरता और पारिवारिक जुड़ाव को बनाए रखने में सबसे बड़ी बाधा कौन सी भावना खड़ी कर रही है? नियम और कानून के अंतर को समझते हुए क्या आप अपने व्यक्तिगत विकास के नियमों का पालन पूरी ईमानदारी और आत्मानुशासन के साथ कर पा रहे हैं? सभी साधकों की आंतरिक चेतना जागृत हो, आप नियमों के पालन द्वारा अपने जीवन को व्यवस्थित और दिव्य बनाने में सफल हों। इसी पवित्र अभिलाषा के साथ आज के इस व्याख्यान को यहीं विश्राम देते हैं।